2016 यानी कि 7 साल के बाद आपको फिर से मौका मिल रहा है सरकारी जॉब यानी कि सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई के पद पे फॉर्म भरने का। तो हम देखते हैं कि कितने लोग इंडिया के इस मौके का फायदा उठा पाते हैं। नए साल में नया खबर नए तरीके से नए लोगों को दिया गया है, खास करके जो इसका तैयारी करते हैं, एज में जो इसका आ जाते हैं यानी कि 18 प्लस है और 18 से लेकर 25 तक का एज है। बस यही 4 सिलेबस आपके सामने दिए गए हैं जिसको पूरा करके आप आराम से इस जॉब को हासिल कर सकते हैं। इसमें और भी बड़े बड़े बदलाव भी किए गए हैं जो कि इंटरेस्टिंग है, आप लोग को ऐसे भी जानना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के सामने फिर से आ चुकी है कि आप लोग का सीआरपीएफ का फॉर्म जिसका आप इंतजार बहुत दिन से कर रहे थे वो आप लोग के सामने आ चुका है। इसको आप भर भी सकते हैं और इसमें आप जॉब भी ले सकते हैं। अच्छा खासा सीट भी निकाला गया है और सब कुछ डेट भी फिक्स कर दिया गया है कि कब इसका एग्जाम लिया जाएगा, कब एडमिट कार्ड निकाला जाएगा, कब से कब तक फॉर्म भराया जाएगा और क्या आप लोग का सिलेबस होगा, फिजिकल में क्या मांगा जाएगा, टोटल चीज क्लियर कर दिया गया है। तो इंडिया में रहने वाले जितने भी छात्र हैं जो कि सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, आप लोग को ये जॉब बहुत ही पसंद आएगा। मिनिस्ट्रियल का जॉब है, क्लर्क का जॉब है और साथ में आपको एएसआई का भी जॉब दिया गया है स्टेनो के साथ। तो वो भी आप लोग को समझना है कि क्या क्या उसका क्राइटेरिया दिया गया है, उसका पैटर्न क्या क्या है और आपका सिलेबस में क्या क्या चीज मांगा गया है जो कि आप पूरा कर सकते हैं। बस आपको जानकारी का जरूरत है और जुड़े रहना है साथ में, सब चीज आपको बताएंगे और भी बहुत सारा वीडियो इस पे लोड किया जाएगा। अभी तो बस शुरुआत है, हम आपके साथ हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई के पद पे जितने भी लोग अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए क्या यहां पे व्यवस्था किया गया है कि आप लोग के लिए टोटल पोस्ट जो है 1458 निकाला गया है। अब ये 1458 में से बांट करके आपको एचसीएम के लिए यानी कि जो एचसीएम के लिए अप्लाई करेंगे बहुत सारे लोग यानी कि जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उसमें 80% लोग क्या करेंगे, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए अप्लाई करेंगे। ये क्लर्क लेवल का जॉब है, आपको बैठ करके काम करना पड़ता है और वहां पे बाबू नाम इसको दिया जाता है। बाबू टाइप का जॉब भी, आराम से बैठ करके आप काम कर सकते हैं। 1315 पोस्ट खास करके इसके लिए निकाला गया जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और एएसआई के लिए 143 पोस्ट जो कि दोनों मिला करके 1458 पोस्ट आप लोग को दिख रहा होगा। और ये काफी ज्यादा है, अच्छा है, आराम से आप इसको भर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे हम बात करें अगर किस कैटेगरी में कितना पोस्ट निकला है तो आप स्क्रीन देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट दिया गया स्पेशल रूप से। इसके लिए आप इसको जान सकते हैं स्क्रीन के द्वारा, ठीक है। उसको देखेंगे फॉर्म डेट कब से कब तक है जब आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है कि नया साल आने वाला है और ये नए साल में नया खबर नए तरीके से नए लोगों को दिया गया है, खास करके जो इसका तैयारी करते हैं, एज में जो इसका आ जाते हैं यानी कि 18 प्लस है और 18 से लेकर 25 तक का एज है वो आराम से इसको भर पाएंगे जो कि जनरल और ईडब्ल्यूएस में आते हैं। तो इसका फॉर्म डेट जो है कब से कब तक दिया गया है तो 4 जनवरी से शुरू हो जाएगा और आपका 25 जनवरी तक चलेगा। इसके पहले आप लोग को फॉर्म को डाल लेना है, यानी करीब करीब 20-21 दिन आपको दिया गया है, ज्यादा समय नहीं दिया गया फॉर्म भरने के लिए। शुरू का 3-4 दिन तो सर्वर डाउन रहेगा, आराम से 5-6 दिन बाद आप फॉर्म को भरिए। तैयारी लेकिन आज से शुरू कर दिए क्योंकि एग्जाम डेट भी दे दिया गया, एडमिट कार्ड डेट भी दे दिया गया। अगर हम बात कर लें एडमिट कार्ड डेट का, जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा जो कि हम बताते हैं अभी कि सिलेक्शन प्रोसेस का क्या क्या है। सबसे पहले क्या लिया जाएगा, उसके बाद क्या लिया जाएगा, उसके बाद क्या लिया जाएगा। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम लिया जाएगा फॉर्म भराने के जस्ट बाद। तो एडमिट कार्ड का डेट आप लोग का दे दिया गया है कि 15 तारीख फरवरी के महीने में 2023 में आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा। मतलब 15/2/2023 को आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाना है जो कि कहा गया है। अब देखिए किस हद तक आयोग इसको पूरा कर पाता है, उसको भी आपको हम अपडेट कर देंगे। बस जुड़े रहिएगा हमसे, तो आपको हम हर चीज अपडेट कर देंगे, कैसे आपको क्या तैयारी करना है और कितना करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सब बताएंगे। अगर हम बात करते हैं एग्जाम डेट का, तो एग्जाम डेट इसका चलेगा 2-3 दिन एग्जाम तो चलेगा। तो 22 से लेकर के 28 तक यहाँ पे डेट दिया गया है कि आप लोग का इस बीच में हम एग्जाम ले लेंगे जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। इसी बीच में आपका एग्जाम भी लिया जाएगा जो कि अगर डेट बढ़ेगा तो वो भी आपको हम जरूर बता देंगे। उसके बाद बात करते हैं कि एज का, ये सब ऑफिशियल बोला गया, हम नहीं बोल रहे हैं, ये सब ऑफिशियल डाटा है। ऑफिशियल साइट का भी आपको अंतिम में हम लिंक दे देंगे, आप जाकर के देख लीजिएगा। अगर हम उम्र का बात करें तो 18 से 25 जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है और 18 से 28 यानी कि 3 वर्ष का छूट हमेशा से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ओबीसी वालों को मिलते आया है, तो वही यहाँ पे 18 से 28 तक भर सकते हैं। और उसके बाद 18 से 30 तक एससी एसटी वाले लोग भी भर सकते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि एज लिमिट इसमें क्या रखा गया है, कितने वर्ष तक इसमें हम एलिजिबल हो पाएंगे। तो इसका एज जो काउंट किया जाएगा 25 जनवरी 2023 से, क्योंकि नया वैकेंसी है, नए साल में आया है तो इसको नए साल का ही एज काउंट रखा गया। 25 जनवरी 2023 से पहले आपका अगर 18 आपका हो गया है तो आप आराम से इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। एज लिमिट यही रखा गया है। तो आप इस फॉर्म को, ये फॉर्म का देखिए, सब कुछ फॉर्म का
ये सीट को देखिए, आप उसके बाद फॉर्म का डेट को देखिए, एज को देखिए कि आप इस एज में आ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद इसमें फी जो लगने वाला है वो 100 रुपया लगने वाला है। किसके लिए? जनरल ईडब्ल्यूएस वाले के लिए। और यहाँ पे देखेंगे ओबीसी वालों के लिए भी 100 रुपया लगेगा। बाकी तो आप साइबर कैफे में भराते हैं तो वहां एक्स्ट्रा पैसा लेगा, वो अलग है, लेकिन इतना फी रखा गया है। और 0 रुपया आप लोग का SC ST के लिए कोई भी रुपया नहीं रखा गया, फ्री में आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत सारा फॉर्म इसमें गिरेगा। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, कहीं से भी लोग इसको भर सकते हैं और सभी लोग भरेंगे। हमें पता है बहुत दिन के बाद ये फॉर्म निकला है, करीब 7 साल बाद ये फॉर्म निकाला गया है और कुछ चेंजेस भी इसमें कर दिए गए हैं क्योंकि नए तरीके से इसको निकाला गया है। तो आप लोगों को समझना चाहिए इसको क्या है। योग्यता का अगर हम बात कर ले कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है आप लोग का, 12th पास जैसे हर समय रहता था, हर बार 12th पास ही रहता था। तो 12th पास यानी कि 10+2 आप लोग अगर कर लिए, इंटर पास कर लिए हैं, फर्स्ट डिवीजन नहीं, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन कुछ भी है, पास है, क्रॉस कहीं नहीं लगा हुआ है, आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, आराम से भर सकते हैं। साइबर कैफे में जाकर भी खुद से भी भर सकते हैं। ऑफिशियल डाटा आपको हम उसका देते हैं, ऑफिशियल आपको हम बताते हैं क्या साइट है, कहां है, कैसे है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा पोस्ट निकला है भाई। तो SCM का निकला है जो कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का होता है। उसके बाद ASI का निकला है जो कि ASI का स्टेनो के साथ होता है, तो ASI का निकला हुआ है। तो कम लोग ASI के लिए फॉलो करते हैं, लेकिन SCM के लिए बहुत ज्यादा लोग भरेंगे क्योंकि इसमें टाइपिंग मांगा जाता है। तो टाइपिंग जिसका नहीं है वो भी भर सकता है, जिसका है वो भी भर सकता है। जिसका नहीं है बस वो आज से करना शुरू कर देगा, 2-3 महीना में टाइपिंग हो जाएगा क्योंकि एग्जाम में भी बहुत समय है। उतना देर में आप अगर चाहेंगे, खूब डेडिकेटेड होकर अगर चाहेंगे तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। अगर एग्जाम का डेट बढ़ जाता है तो और भी बेहतरीन हो जाएगा। तो अभी से अगर आप लग जाते हैं, आज से सोचना शुरू कर देते हैं हमारे साथ, तो जरूर आप क्वालिफाई कर जाएगा। अभी हम बताते हैं कि आप लोग का सिलेबस क्या है, कैसे पूरा होगा और कौन सा बुक आप लोग को फॉलो करना, थोड़ा सा हिंट दे देंगे। और भी वीडियो तो आप लोग के लिए आते ही रहेगा, जुड़े बस रहिएगा। उसका देखेंगे तो इसमें क्या है कि 12th पास अगर कर लिए हैं और अगर SCM भरते हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भरते हैं, ऐसे भर आप दोनों सकते हैं। अगर दोनों स्किल आपके पास है कि आप टाइपिंग भी जानते हैं, आप स्टेनो भी जानते हैं, तो दोनों फॉर्म को डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर किसी एक ही का स्किल आपके पास है तो वही डालिएगा। अगर आप लोग SCM को डालते हैं तो टाइपिंग मांगा जाएगा, जो कि इंग्लिश में अगर डालते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट, जो भी टाइपिंग आप किए हैं। हिंदी में अगर करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपको मांगा जाता है, इसका स्पीड है ये, ठीक है। अगर ASI का करते हैं तो डिटेक्शन मांगा जाता है जो कि 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट, और ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे तो 50 मिनट में इंग्लिश, 60 मिनट में हिंदी का। यहाँ पे स्टेनो का लिया जाता है, जो कि आप जानते भी होंगे, अगर आप स्टेनो किए होंगे तो ये समझते होंगे, टाइपिंग किए होंगे तो ये आराम से समझते होंगे, जो कि CRPF के द्वारा आपको दिया गया मौका। अगर अपने स्किल को आप दिखाना चाहते हैं, अपने स्किल को आप कहीं यूजफुल बनाना चाहते हैं, तो CRPF ने मौका दे दिया है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में और ASI में। आपका स्किल को जांच लेगा और आपको क्या करेगा, वो आपको एक पोस्ट दे देगा जो कि 2400 ग्रेड पे का आपका HCM का है। ग्रेड पे जानते हैं कितना है, 2400। ASI का है 2800। अगर आपके पास स्किल है तो इसको लेकर के दिखा दीजिए। और इसी बार आपको मौका मिला, फिर ये मौका न जाने कब आएगा, इसको ग्रैब करना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो सकती है, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। अब आइए सबसे आगे बढ़ते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस पे कि क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस। फॉर्म तो हम भर देंगे, चलिए आप बता दिए तो फॉर्म भर देंगे। फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, तो फॉर्म भरने के बाद जस्ट बाद आपको क्या होगा, एडमिट कार्ड आएगा, डेट आपको बता दिए, एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, जो कि क्या होगा वो भी हम चर्चा करते हैं। उसके बाद अगर आप इसमें पास करते हैं तो स्किल टेस्ट लिया जाएगा। आपको स्किल बता दिए कि टाइपिंग या स्टेनो, जो भी आप फॉर्म भरेंगे वो लिया जाएगा आपका स्किल टेस्ट। तीसरा नंबर में फिजिकल होगा आप लोग का, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, नॉर्मली फिजिकल होता है, बस मेजरमेंट होता है आप लोग का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका लिया जाएगा, जो कि डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, जो भी चीज आप भरे हैं फॉर्म में, और जो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो जहां भी ओरिजिनल है, सर्टिफिकेट वगैरह सबको मिला करके देखेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो गया, मेडिकल भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का क्या होगा, ज्वाइनिंग आ जाएगा, मेरिट लिस्ट आएगा, फिर ज्वाइनिंग आएगा। मेरिट लिस्ट में आने के लिए क्या करना होगा, रिटन में आपको अच्छा नंबर लाना होगा। जितना भी स्टेप देख रहे हैं सब बस क्वालिफाइंग नेचर का है, बस क्वालिफाई करना, लेकिन रिटर्न जो है यहाँ पे हाई स्कोर करना है, क्योंकि आपको कट ऑफ में आना है। जबकि आयोग के द्वारा क्या बोला गया, हर फॉर्म में बोला जाता है, ऐसा नहीं कि इसमें बोला गया है कि जनरल अगर आप हैं तो 40% अगर आप नंबर लाते हैं रिटर्न में तो आपको हम पास कर देंगे, और अगर आप EWS OBC SC ST हैं तो 35% नंबर लाते हैं तो आपको पास कर देंगे। झूठ बोलता है, क्यों बोलता है कि ये एक नियम है कि मिनिमम इतना है, लेकिन कट ऑफ निकाला जाता है। 70-80 नंबर से कम रहेगा तो आप स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, आप पास नहीं कर पाएंगे। ये है, तो बस ये दे देता है एक दिखावा के लिए कि आप इसको देख करके संतुष्ट हो जाइए और कम पढ़िए और फेल हो जाइए, लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज्यादा है कट ऑफ के अंदर आने के लिए, ठीक है। समझ रहे होंगे इस बात को। उसके बाद बात करते हैं रिटर्न पे खास करके, क्योंकि पहला एग्जाम यही होगा आपका, पहला स्टेप यही है। तो बात करते हैं कि जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे उसका सबसे पहले रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा, और सबसे बड़ा बदलाव कि इसमें ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। इस बार कह दिया गया है कि आपका एग्जाम हम CBT लेंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम आप लोग का लेंगे कंप्यूटर पे बैठा के, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। इस बार ये बदलाव कर दिया गया, कंप्यूटर बैठा करके आप लोग का CRPF हेड कांस्टेबल का आप लोग का एग्जाम लेगा, ASI का आप लोग का एग्जाम लेने वाला है। उसके बाद बात कर लेंगे इसमें क्वेश्चन कितना रहेगा, तो 100 क्वेश्चन रहेगा। पहले भी रहता है 100 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम 90 मिनट। आप ध्यान दीजिएगा, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि 1 मिनट से कम आपको
एक क्वेश्चन पे दिया जा रहा है, तो क्या करना है, तैयारी थोड़ा सा टेक्निक से करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, टेक्निक से करना, वो बता देंगे हम इस वीडियो में, नहीं तो अगले वीडियो में जरूर बताएंगे, जुड़ करके रहिएगा। निगेटिव अगर हम बात कर लें क्या है, तो 0.25 का निगेटिव रख दिया गया, जबकि पहले नहीं था। 2016 में जब वैकेंसी आया था उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, चाहे उससे पहले जो आया था निगेटिव मार्किंग नहीं था, और उसको वहां पे ये ऑनलाइन एग्जाम भी नहीं था। इस बार बदलाव हुआ कि नहीं, निगेटिव मार्किंग दे दिया, टफ कर दिया, कट ऑफ कम जाएगा पक्का है। यहाँ पे क्या है कि निगेटिव मार्किंग 0.5 1/4 कर दिया, तो आप लोग का क्या है, थोड़ा सा मतलब होता है ना, सतर्कता बढ़ गया कि अब क्वेश्चन को अंदाज पे नहीं समझ करके मारना जरूरी हो गया। तो ये कुछ पैटर्न हो गया आपका एग्जाम का। उसके बाद बात करते हैं सिलेबस, मतलब कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। ज्यादा नहीं, व्याकरण से क्वेश्चन, कहां अगर आप हिंदी चुनते हैं ना तो व्याकरण से क्वेश्चन, अगर आप इंग्लिश चुनते हैं तो ग्रामर से क्वेश्चन। ये दोनों में से कोई एक आपको एग्जाम में ही मौका मिलेगा चुनने का कि कौन सा आप चुनते हैं, किसको आप मतलब पढ़ते हैं। तो जो आप तैयारी कर लीजिए, अभी से हिंदी का करिएगा तो हिंदी चुन लीजिएगा, इंग्लिश का करिएगा तो इंग्लिश, सीबीएसई है तो इंग्लिश, बिहार बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, तो आप हिंदी को चुन लीजिएगा। हम जानते हैं तो मैक्सिमम लोग हिंदी को चुनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सभी से 25-25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब ना सब मिला के 100 क्वेश्चन हो रहा है। यहां पे क्या है कि किसी को आप नहीं बोल सकते हैं कि किसको कम पढ़े किसको ज्यादा पढ़े, लेकिन हाँ, जो ज्यादा इजी है पढ़ने में उसको पहले पढ़ेंगे और जो ज्यादा हार्ड है उसको बाद में पढ़ेंगे। तो खुद का दिमाग तो वो बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है ना कि इजी समझ करके बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि इसको अंतिम में भी कर लेंगे और आराम से कर लेंगे, इजी तो है, और इसी में सबसे ज्यादा कम भी नंबर उनका आ जाता है। यानी कि हिंदी का अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे 15-17 नंबर ले आए और खुश है कि चलो 15-17 नंबर तो हम बिना पढ़े ले आए। पढ़ते तो क्या करते, तो पढ़ते ना ज्यादा लाते, 22-23 लाते, तो कर क्या रहे थे। तो हिंदी इंग्लिश में सबसे पहले सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप हिंदी चुन रहे हैं तो हिंदी में दीजिए, इंग्लिश चुन रहे हैं तो इंग्लिश में दीजिए। जो भी है इसको अगर इजी मानते हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर सजेशन चाहते हैं कि कौन सा बुक से पढ़ें तो मेरे पास एक सजेशन है जो कि पहले से भी आपको हम देते आए हैं, जो कि अगर आप हिंदी लेते हैं, अगर आप स्टेट बोर्ड के हैं, अगर आप हिंदी को चुनते हैं तो आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से जो सामान्य हिंदी का आता है ना, इसको पढ़ने के बाद ज्यादा कुछ कंटेंट इसमें मतलब बहुत ज्यादा हैवी नहीं कर दिया गया है, काफी ईजी भाषा में आपको खुद से पढ़ के आप समझ सकते हैं। हिंदी का ये बुक है, आप आराम से इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि हिंदी में कहां कहां से क्वेश्चन आएगा, और हम डिटेल वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी बताएंगे, टोटल क्वेश्चन इससे मैच कर जाएगा आपका हिंदी का। तो सामान्य हिंदी ये जो बुक है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है कमेंट बॉक्स में, इसको आप परचेज करके आराम से पढ़ लीजिएगा घर में, आपका रिजल्ट हो जाएगा। हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। अगर आप इंग्लिश को चुनते हैं तो साथ में इसका आता है ये आपका जनरल इंग्लिश, जो कि इजी टू लर्न है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से है। इंग्लिश लेते हैं तो इसको परचेज करिए, हिंदी लेते हैं तो इसको परचेज करिए, और दोनों में से किसी एक को आप पढ़ते हैं तो आराम से आप रिजल्ट दे पाएंगे। इस बुक का जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, जाकर वहां से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और वहां से आपके घर पे वो पहुंचा दिया जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसका डाउट खत्म हो गया कि अभी से क्या करना है, इसीलिए अभी हम आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले और सबसे ज्यादा मेहनत करना है। दूसरा में क्या है, जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा, जो कि आज तक आता रहा है। जो भी जनरल कॉम्पिटिशन का एग्जाम है वहां पे रीजनिंग से जो क्वेश्चन आता है वही सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। बस लिमिट टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। इस वैकेंसी में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एएसआई की वैकेंसी में अगर आपको कुछ हार्ड लगेगा तो वो आपको लगेगा स्किल टेस्ट। यहां पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, जबकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन मेहनत आपको लगेगा। यहां पर कम नंबर वाले भी क्वालिफाई कर जाते हैं इसके लिए, ठीक है। तो इसलिए कट ऑफ कम जाएगा आप लोग का, बहुत ज्यादा इस बार कट ऑफ नहीं जाने वाला है, बता देंगे हम वीडियो में, बता देंगे कितना जाएगा, एनालिसिस करके बताएंगे, फॉर्म गिरने दीजिए, हम सब बता देंगे। लेकिन आप लोग को क्या करना है कि इस तरीका से ध्यान देना जो हम बताते हैं। जनरल इंटेलिजेंस पे आप लोग को फोकस करना है, इसके बाद यानी फर्स्ट नंबर में इसको फोकस करना है, सेकंड नंबर में इसको करना है, और थर्ड में देखिएगा क्या है, जनरल एप्टीट्यूड, यानी कि यहाँ पे कॉमन सेंस के आधार पर क्वेश्चन आते हैं। जनरल एप्टीट्यूड में क्या है ना, कोई भी स्टूडेंट नहीं भी पढ़ा लिखा है ना, बहुत कम, वो भी 25 में कम से कम 18-20 सही कर देगा। अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये तीनों सब्जेक्ट का अगर जानकारी आपको होता है, बाकी इसको छोड़ के तीनों का, तो इसमें आप पक्का है कि 22 से 23 स्कोर कंफर्म करिएगा, ठीक है। ऐसा ये होता ही है कॉमन सेंस के आधार पर कि क्या आप समझते हैं, आपका समझने सोचने का क्षमता कितना है, थोड़ा सा वो नाप लिया जाता है। बहुत ही इजी स्कोर करने के लिए ही ये दिया जाता है, ठीक है, ये हम कहना चाहते हैं। रीजनिंग से भी बहुत आसान ये होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मैथ का, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन मैथ से भी आपका आ रहा है। कहां से, अर्थमेटिक से पूछेगा क्वेश्चन, एडवांस से पूछेगा, नंबर सिस्टम से पूछेगा। ज्यादा क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक से ही पूछा जाएगा, एडवांस से भी कुछ टच करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करना क्या है आपको कि अर्थमेटिक को ही पहले पूरा करना है और इसको चौथा नंबर पर पूरा करना है। मतलब 3 में पहले ये सबको पूरा करके तैयार रहना, मतलब 75 नंबर तो कंफर्म कर लेना, 75 में 70, बाकी इसमें जितना आ गया कोई रोक सकता है रिजल्ट, आपको लगता है। यही होता है टेक्निकल तैयारी। अब कुछ लोग होंगे मैथ कमजोर होगा, मैथ पर 2-3 महीना लगा देंगे पढ़ने में, बाकी हिंदी को छोड़ देंगे, रीजनिंग को छोड़ देंगे, और उनका रिजल्ट नहीं होगा। उनको लगेगा तैयारी तो बहुत किया, रिजल्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ आपको समझ में आ गया होगा वीडियो देख करके। बस यही हम समझाना चाहते हैं बार बार कि आप लोग को बस दिमाग पर थोड़ा सा जोर देना है
माइंड को उस डायरेक्शन में लेकर के जाना है जहां पे काम आसान हो, हार्ड नहीं लगने लगे, आसान लगने लगे, वहां इसको बताइए तो आराम से मेहनत करता है। इसका ही फंडा आप लोग समझ गए क्या है। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ आप लोग को, और भी डिटेल में हम वीडियो लाएंगे। अगर आप कमेंट करते हैं ना कि और डिटेल में सिलेबस पर बताइए कि क्या क्या कैसे कैसे हमको करना है, रूटीन बना दीजिए, तो हम बना देंगे। मैक्सिमम लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमको सब्सक्राइब करेंगे और थोड़ा शेयर वगैरह कर देते हैं तो समझ में आता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं और बहुत एक्टिव हैं, तो आपके लिए काम भी कर देंगे। यहाँ पे आप डिटेल वीडियो ला देंगे जिसमें बहुत ही अच्छे से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो जो भी बताते हैं उसको फॉलो करिए, आपको बहुत ही फायदा करेगा। अब फिजिकल में अगर हम बात करते हैं, फिजिकल क्या लिया जाएगा, तो फिजिकल के लिए कहा गया है आपका मेल के लिए खास करके कि हाइट अगर हम मांगेंगे तो 165 सेंटीमीटर मांगेंगे ऑल का, यानी जितना भी कैटेगरी है। किसको छोड़ करके एसटी के लिए खास कहा गया है 162.5 सेंटीमीटर उसका हाइट लेंगे, और एसटी को छोड़ करके जितना भी कैटेगरी सबका 165 सेंटीमीटर लेंगे लड़कों के लिए। यही बात लड़की के लिए अगर देखेंगे तो ऑल के लिए 155 है, यानी एसटी को छोड़ करके, एसटी कैटेगरी के लिए 150 सेंटीमीटर ही लेगा, और ऑल मतलब एसटी को छोड़ करके जितना भी कैटेगरी है 155 सेंटीमीटर मांगा गया। चेस्ट में बात करेंगे तो 77 से 82 किसके लिए, ऑल के लिए, और एसटी के लिए खास 76 से 81 मांगा गया है। 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पे मांगा जाएगा, ठीक है। अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट का बात करते हैं कि कहां पे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, कहां पे ये जानकारी को ऑफिशियली आप देख सकते हैं, परख सकते हैं, जांच सकते हैं, तो आप लोग जाकर के सर्च करिए गूगल में, CRPF सब छोटा में रहेगा, crpf.government.in, बस आपके सामने खुल जाएगा सब चीज। वहां पे जाकर आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, और इसीलिए तो आप आनंद स्टडी ऑनलाइन को फॉलो करते हैं कि आपका सब चीज आसान कर देता है और आपको बहुत ही बेहतरीन दिशा ये देता है। इस कारण से आप लोग फॉलो करते हैं और आप लोग विश्वास भी जताते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग हमसे जुड़े रहते हैं और आराम से आप लोग जुड़े रहिए, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके पास जाएगा जो कि आपकी तैयारी को बहुत ही आसान बनाएगा और आपको सब कुछ समझ में भी आएगा। और जो बोलते हैं उसको फोकस करिए, उस पर थोड़ा सा जोर डालिए ताकि आपको ये लगे कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हम हैं, जो कि आपको हम बताते रहेंगे कब क्या कहां पे कैसे करना है, ठीक है। ये सब चीज आपको उम्मीद करते हैं बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन इस वैकेंसी को लेकर के नहीं होगा, वो चाहे सिलेक्शन प्रोसेस हो, वो चाहे फॉर्म डिटेल हो या पैटर्न हो, सब चीज आपको आराम से समझ में आ गया होगा। आपको हम सैलरी का भी अगर जानकारी हम दे तो आपको बताया कि 2400 ग्रेड पे का जो जॉब है वो आपका एचसीएम का है, 2800 ग्रेड पे का जो आपका एएसआई का है जिसमें सैलरी मिलेगा एचसीएम वालों को कम से कम वहां सैलरी मिलेगा तो 34-35 हजार रुपये पर मंथ शुरुआत सैलरी एचसीएम वालों को मिलेगा, हेड कांस्टेबल को, और एएसआई को थोड़ा सा ग्रेड पे ज्यादा है तो उसका बढ़ जाएगा 3-4 हजार, मतलब 39-40 हजार लगभग उसका सैलरी हो जाएगा एएसआई वालों का, जो कि बहुत ही अच्छा जो है। बाबू का जॉब है, दोनों का जॉब बहुत ही बेहतरीन है, मतलब बहुत ही कम मिल पाता है। और ये सब ग्रुप सी का पोस्ट है, आपको बताया कि ग्रुप सी का ये सब पोस्ट है, बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग इसके लिए तैयारी करिए, ज्यादा नहीं सोचिए, और अंत में पहुंचने के बाद आप लोग इसका खुशी मनाइएगा। अभी बस तैयारी में लग जाइए, जितना भी तैयारी जैसे होता है आप लोग करिए। और जो भी हम बताया उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में एक बार चेक कर लीजिएगा क्या है नहीं है। और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिए होंगे, जरूर कर दिए होंगे। और मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी बेस्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।